नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह से पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। जल्द ही दोपहर भी हो गई। अब जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ खाने गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पहले से भोजन पर जुटे हुए हैं। यह देखकर पितर निराश हो गए। अब वह भोगे के यहाँ गए। क्योंकि भोगे गरीब था, इसलिए वहाँ मात्र पितरों के नाम की अंगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर पर तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और उन्होंने भोगे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भोगे के घर पर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा और वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी अब धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया और भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे जोगे और भोगे के पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए और पितरों ने भोगे को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।